मैं आ गया हूँ वीरांगना लक्ष्मीबाई के शहर झांसी। यहाँ मुझे मिला बुंदेली भोजनालय, जो कि झांसी भोपाल हाईवे पर है। इनकी सजावट पौराणिक काल की है। इस भोजनालय पे आपको हंसते खेलते जीव जंतु भी मिलेंगे, जो आपका मन मोह लेंगे। यहाँ पर खाना चूल्हे पर बना के खिलाया जाता है। बुंदेलखंड के बड़े भी मिलेंगे, जो कि प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं। कढ़ी भी आपको मिलेगी, जो पुराने तरीके से पकाई जाती है। और आप यहाँ पर जानेंगे पौराणिक काल में प्रचलित वस्तुओं के बारे में। यहाँ पर आपको पुराने जमाने के घर भी देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही सुंदर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर यहाँ पर बुंदेली भोजनालय में। राम राम साहब, आपका हमारे यहाँ पधारने पर स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि ये जो हम लोग प्रकृति छोड़ के प्रगति की ओर गए हैं, वो जो हमारा रहन सहन और खान पान है, उसमें जो आधुनिकता आई है तो वो सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये जो पुराने पारंपरिक हमारा भोजन पकाने का तरीका है, करने का तरीका है, ये स्वास्थ्यवर्धक है। इसलिए जब मैं स्वयं अस्वस्थ हुआ तब फिर दिमाग में आया कि हमारे पूर्वज जो जिस शैली से अपना जीवन यापन करते थे, तो उस पर मैं पुनः वापस आया। ये चूंकि पद्धति विलुप्त हो रही थी, तो मैंने प्रयास किया कि अपनी पारंपरिक पद्धति से भोजन परोसा जाए। ये सब हमारे भोजनालय का प्रवेश द्वार है। और जैसे कि हम लोगों की यहाँ पद्धति है कि भोजन के पहले हम लोग जूता खोलते हैं, उसके बाद हाथ पैर धो के फिर अंदर भोजन के लिए जाते हैं। तो वही हमने पद्धति रखी है। आप यहाँ आइए। ये हमारी पारंपरिक हमारी कुर्सी है, जो पुरानी होती थी, प्लास्टिक नहीं, ये मूंछ की बनी हुई है। इस पे आप बैठे, जूते खोलें। फिर यदि जैसे पुराने लोग थे तो वो उन्हें असुविधा नहीं होती थी, तो वो पुराना हमारा बर्तन है ये। जी जी। तो इसमें पानी रखा है, आप उससे पैर धोएं, हाथ धोएं, उसके बाद फिर आप अंदर पधारेंगे। तो हमारे यहाँ ये दोनों प्रकार की पद्धति है भोजन करने की। सर्वोत्तम पद्धति ये है जैसे कि आलती पालती मार के बैठ के भोजन करना। ये तो बहुत ही पौराणिक है, मतलब पहले से ही चला आ रहा है। हाँ, ये सेहतमंद है। तो ये मैंने वो पद्धति अपनी रखी है। गोबर का लिपा हुआ है, ऊपर भी आपका बांस और घास की छाया है, जो कि वातानुकूलित रहता है। नेचुरल है। इसमें आप गर्मियों में बैठेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, और सर्दियों में आपको थोड़ा सा सर्दी नहीं लगेगी। 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। जी जी। हमने ओरिजिनल परेशानी है कुछ घुटनों की, या जो नहीं नीचे बैठ सकते पालथी मार के, तो उनके लिए हमने ये सब थोड़ा सा मॉडर्न भी रखा है। हाँ, ये पीढ़ी होती थी, मूंछ की बुनी हुई है, ये हानिकारक नहीं है। आप बैठ के इस पर भोजन कर सकते हैं। ये ताम्र जल का महत्व है कि ताम्र जल और लोटे का। तो ये उसमें हम पानी रखते हैं और इसको ताम्र जल को देते हैं लोगों को। ये हमारी सब जो बुंदेली भोजनालय का जो इतिहास है, वो लिखा है बुंदेली व्यंजन का। तो उसको बताएंगे। ये भाषा थोड़ी सी हाँ, ये बुंदेली भाषा है। तो इसमें ये से लिखा है कड़ी भात फुल्का बड़ा। तो कड़ी में हो गई बेसन, भात चावल, फुल्का रोटी, और बड़ा जो हमारे यहाँ उड़द की दाल का बनता है मट्ठा में, और देवलन की दाल, और देवलन माने होती चने की दाल। ठीक, दाल माने दाल होए हरे मड़वाता है मन भावन जीवना। हम लोगों के यहाँ शादी संपन्न होती है तो मंडप पड़ता है हरा, उसके नीचे जो मेहमान आते हैं तो उनको उसके नीचे बैठाल के और ये भोजन कराया जाता है। जेवनार का मतलब भोजन जेना, या जिसको हम खाना कहते हैं, जेना बोलते थे पहले के भोजन जे लूंगा। दशहरा चाहे दिवाली हो, दशहरा मतलब आपका दशहरा या दीपावली, अक्ति माने अक्षय तृतीया, या बट पूजा, बरसात माने बट पूजा।
वन में हर घर परब माने त्योहार। त्योहार वन में मतलब हर घर में खाना बन रहा है। हाँ हाँ जी, कड़ी बड़ा और भात। हाँ जी, हाँ जी। कड़ी मन ये बेसन बड़ा पारंपरिक है। हाँ जी, जी। हाँ जी, दूध मलिदा को सबई देवता भोग लगात। हाँ जी, पेद्यमान हरदौल को कोरे बड़ा पुछात, जो हमारे यहाँ राजा कोल था हाँ जी, कि भाई सुना है, मैंने सुना है उनका नाम। तो उनके यहाँ जैसे हम लोगों का उनका एक पुराना इतिहास है हाँ जी, कि जब वो खत्म हो गए थे, उनकी बहन के यहाँ शादी थी हाँ जी, उन भांजी की, तो वो आई थी, हाँ तो जी, उनके चबूतरे पे जाके वो रोई हाँ जी। और उन्हें निमंत्रण दिया, तो सूखे बड़ा का अच्छा, ये गला के खाया जाता हाँ हाँ, सूखे बड़ा का। अच्छा अच्छा, तो फिर उन्होंने पूरी अपना भात भेजा था, जो अच्छा, उनकी अनुपस्थिति मतलब वो खत्म हो चुके थे। समझ गया, तो पहले हमारे बुंदेलखंड में ऐसा वो है कि किसी के यहाँ भी कोई शुभ कार्य होता है वो निमंत्रण देने जाता है, वो बड़ा ले जाता है सूखे अच्छा अच्छा अच्छा, निमंत्रण के लिए पहले जी। वो लेकर जाता है। कि हमारा कार्य अच्छे से हाँ, अच्छे निपटे। से हो जाए। तो ये हो गया। हाँ जी, बूढ़े के संग बड़ा पाल है पूरे चार, अच्छा मतलब 4 बारी खा लिए बूढ़े के साथ। अच्छा, बूढ़े के हुई है पेट की, कागज हुई है याद है बात विशाल। ज्यादा ही, मतलब क्या परेशानी होगी बाद में पेट की, ये बात भूल गए हम। बड़ा का बराबरी को का बराबरी कर पात बराबरी की को का बराबरी कर पात। अच्छा, बराबरी को ना हो तो सुन तन मुँह पनियार, मतलब बड़ा वो बड़ी की सब्जी होती है जो हाँ, हाँ, मूंग की दाल की, हाँ हाँ तो हाँ, बराबरी की को कहाँ बराबरी कर पाओ, मतलब उसकी कोई बराबरी नहीं है। वो इतना अच्छा होता है। हाँ उसकी कोई बराबरी नहीं। बराबरी को ना हो तो सुन तन मुँह पनियार, मतलब उसका मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, जैसे कोई अपना वो होता है ना। बराबरी की क्या बराबरी? हाँ बराबरी का मतलब बराबरी की क्या बराबरी है? इतना स्वादिष्ट भोजन है जिसकी कोई बराबरी नहीं है। तो बराबरी को नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ का जो कितना स्वादिष्ट होता है पारंपरिक और पारंपरिक ऑथेंटिक है, हाँ, जो authentic। ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का कल्चर का बहुत अच्छा भोजन है। और हमारे मतलब जन्मों से नहीं मतलब सालों से खाया साले का जब से पूर्वज हुए होंगे या जो अन्न जो आप भी देखते आ रहे हो, आप भी देखते आ रहे हो, तो ये चलता ही आ रहा है, चलन है। हमारे संयुक्त परिवारों में और हमारे घर में तो शुरू से ही बनता चला रहा है। हमारी दादी अच्छा, मम्मी ने तो शुरू से बनाया है और हर पूजा पाठ में अवसर पे ये चीज बनती है। नहीं ये तो बहुत स्वादिष्ट चीज है। पत्तल वगैरह भी सही है। बच्चा कोई सो रहा है तो उसके लिए छोटी खटियां पड़ी हैं जी, अच्छा, कि वो अपना इस पर लेटा के, या और थोड़ा सा खेलने लायक बच्चे हैं तो ये हमारा पुराना पारंपरिक पहले यही गाड़ियां होती थी बच्चों के लिए, अब तो तरह तरह के आ गए। अब तो दुनिया ज्यादा ही तरक्की कर रही है, लेकिन मजा इसमें हाँ तो ये बच्चे पहले इसी से गल्ला के बोलते थे, चलना सीखते थे, दाड़ो कहते थे, और ये पालकी है, पहले इसी से चलते थे दूल्हा दूल्ही। पुराने जमाने का झूला हुआ, हाँ हिडोला बोलते हैं इसको। हिडोला, हिडोला। हाँ ये तो मतलब अभी चला गया इसका टाइम। हाँ इसका बट एक टाइम पर तो हाँ ये इतनी बड़ी सीडी आती थी जी जी, इसकी इसमें एक गाना एक साइड होता है, अच्छा, एक ही गाना होता एक गाना एक साइड, एक गाना एक साइड, और इसकी जो वो होती थी निडल हाँ। वो एक ही गाने में खत्म हो जाती है। अरे ये लिफाफा होता था, जैसे किसी को पत्र भेजना है हाँ हाँ हाँ, तो पत्र इसमें रख दिया अच्छा, और ये लॉक हो गया। ओ, और उस समय तो घुड़सवार चलते थे या पहले, तो घुड़सवार ने लिया और घोड़े से ये हम आपके यहाँ पहुंचा उसने कि सब में फलां जगह से बहुत सुंदर है ये। पत्र लेके आया हूँ। तो ये लिफाफा है पुराना, दबाते जो हाँ समझ गया, ये कलम पेन और कलम होते थे, होल्डर होता था, समझ गया, तो उससे निकाला जिससे लेके हाँ, स्याही होती थी पहले। स्याही है इसमें, हाँ, और ये बही खाते पे लिखना है, तो आप लिखिए बही खाते। तो ये ऐसी पुरानी चीज है, और इसको आपको कहीं ले जाना है तो ये लॉक हो जाएगा। पहले बोतल नहीं होती थी अच्छा, तो लोग बाग ये लेके चलते थे अपने साथ, हाँ हाँ तो ठंडा और शुद्ध पानी पीने को लोगों को अच्छा, मिलता था, इसे पोटला बोलते हैं। जिस जब महिलाएं सर पे वजन रखती थी तो उसके लिए जो ऊपर रख लेती थी। हाँ, रस्सी बनाने वाला ढेरा है,
सारंगी है, सब ये सब प्रयास किया। जो पुराने टेलीफोन वगैरह, ये कुठिया, ये स्टोर होता था अनाज। अच्छा, ये वो है कुठिया है। हाँ, ये समझ नहीं आई मुझे। इसके अंदर अनाज रहता था। अनाज रहता था, बड़े बड़े होते थे, जो छोटा साइज है, इसमें अनाज भर दिया, यहाँ गोबर से बंद कर दिया, पूरा साल भर रखा रहेगा, आपका खराब नहीं हो सकता। बस सब जगह पहले यही था ही नहीं पक्के, वो तो बाद में आए सब। पहले तो लोग इसी में, अब अलग अलग जगह अलग नाम होते थे। यहाँ बुंदेलखंड में इसको ढबगा बोलते हैं। हाँ। जहाँ फूडिंग बहुत खराब हो गई है बाहर जाके, वो यहाँ पर आके एक बार जरूर एक बार टेस्ट करें तो उसमें भी आएगा कि हाँ भाई पुरानी चीजें क्या थी और आज की चीजें क्या है। नहीं, उनको आना ही है, क्योंकि अभी अमेरिका और रसिया वगैरह आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि ये हल्दी का पानी पिलाने लगे, हल्दी दूध। तो क्योंकि वो कहते हैं उसको लाते बोलते हैं, और कहते हैं बड़ा सेहतमंद है। कोरोना काल के बाद से बहुत चेंजेस हुआ है। हाँ, तो हर किसी को यही आना है। आएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। अपना इनिशिएटिव है, चल रहा है। गौ माता के लिए खाना खेत से आई है, अब ये कटेगी, फिर इसको भूसा में और बांट के साथ मिला के गौ माता को दिया जाएगा। ये 3 गौ माता है हमारी, तीनों अलग अलग नस्ल की हैं, तीनों देसी हैं। ये सब साहिवाल नस्ल है, ये थार पार का नस्ल है, और वो हरियाणा नस्ल है। ये सब कठाराट है। जब पहले हमारे पूर्वज अपने खेत से सारी चीजें निकाल के वो बना लेती थी। बाजार से उन्हें कुछ नहीं लेना पड़ता था। आप देखो इसमें तो ये पूरी लकड़ी का प्रयोग है। और ये बेल है जिनसे ये बंधा है। ये सब खेतों में पैदा होती थी। माड़ा है, लकड़ी जैसा है। पूरा लकड़ी है, जैसा नहीं। अच्छा, लकड़ी है पूरी ये जी यहाँ। और जैसे जो माड़ है, मिट्टी की घड़ी है, तो ये बॉल से बन रही है। ये बॉल होती थी। ये आप देख लो पनाई पन रहा है, ये आके हौदी में आ गया, यहाँ से जो खेत में चला जाए। पहले लोहे के रहट नहीं थे, डीजल इंजन नहीं था, मोटर नहीं थी, तब इसका उपयोग होता था। इसके बाद तो फिर उन्नति हुई तो लोहे के रहट आए, तो डीजल इंजन आया। जब आप छोटे थे तो जी, आपने ये इसका उपयोग किया है? इसको हमने देखा है, कर नहीं पाए करनी। तो आप जब थे छोटे थे, हाँ, जब हमने इसको देखा, इसकी खत्म हो रही थी, बस खत्म हो रही थी, लोहे का रहट आ गया था और डीजल इंजन आ गए थे। हाँ जी, हाँ। ये पेट्रोमैक्स है। अच्छा। गैस बत्ती भी बोलते थे उसको। अच्छा। ये जो पलीता जलता था उसमें तेल डालने का कुप्पा है। ये बेलन है रोटी बनाने वाला, पीतल का। ये शेर पौगा चलते थे पहले, अब किलोग्राम चलने लगा। तो वो शेर है, पौगा है, ये वो है। ये गेहूं नापने के बर्तन होते थे। ये पुसेई है, पुसेरी, बरैया, ये पैजना। मतलब ये आपने म्यूजियम खुद ही बना रखा है अपनी यादों का। जी। अब कुछ पुरानी घर की चीजें थी, कुछ यहाँ से। ये पुराना हुक्का है, पीतल का। इसकी चिलम भी ऊपर पीतल की है। ये पुराने समय के ताले हैं जो अपने यहाँ बनते थे, स्थानीय लोग बनाते थे। ये पिचकारियां हैं पीतल की, ये लंप हैं जब जो जैसी चली हैं। ये भी अरे ये औरतें पहनती थी। जी। अगर ये पहनने लगे आज भी पैजना और कर्रों चांदी का, तो साइड का नहीं हो सकती, गारंटी है। पैरों में पैजना या टोड़ा और कमर में चांदी की करनोनी, तो साइड का नहीं होगी। ऐसे मिट्टी का गंड बनाते थे, लेकिन ये भी एक ही पत्थर में। एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है। जी, और वो भी हाथ से। अब तो मशीनें आ गई तो कुछ भी कर लो। वर्कशॉप समझ लो, आप वर्कशॉप है। गेहूँ साफ हो रहा है, फिर यही पिसेगा जी।
ये दाल बांटने का दर बटना है। तो नमस्कार, मैं जिमी जोरदार बैठा हूँ कहाँ पर? गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पे। यहाँ पर भिन्न भिन्न कोटि का खाना बनाया जा रहा है। यहाँ कड़ी पकाई जा रही है, रोटियां बन रही हैं, यहाँ पर बाजरे की भी है, मक्के की भी रोटियां हैं, और उसके साथ यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज जो मिल रही है, जो कि बड़ी पारंपरिक है और आपको नॉर्थ इंडिया में गांव में ही मिलेगी, वो है बड़े। दाल के बड़े, उर्द की दाल के यहाँ पर बड़े बनाए जा रहे हैं। काम चल रहा है, यहाँ पर महिलाएं लगी हुई हैं, रोटियां बेली जा रही हैं, और भाई साहब सुगंध आ रही है, खाने की खुशबू आ रही है। तो यार एक काम करते हैं, खाने की शुरुआत कर ही लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का खाना कहाँ पर? यहाँ गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पे। आइए। कड़ी जो है वो हमारे घर पे भी बनती है, वो तो एक ही डोंगे में बन जाती है। 4 मटकी क्यों रखे हुए? ये इसके लिए तो ये खौलती है, उफान आता है। हाँ, उफान आता है तो इसकी मटके की पूरी कड़ी इनमें है, मटके में आ जाती है। अच्छा, धीरे धीरे ऊपर आती है। धीरे धीरे ऊपर आएगी, जब पकेगी, हाँ, जब वापसी जाएगी, जब तक जड़ी रहेगी इन पेने में, जब और तक इसमें पकेगी। कितना टाइम लगता है? कम से कम 3 से 4 घंटे तक। 4 घंटे? हाँ। तो मतलब अगर कोई कस्टमर खाने के लिए आ रहा है, तो मतलब अगर वो 3-4 बजे आता है तो आप 12 बजे से तैयारी चालू कर देते हैं? हाँ। ये मतलब गेहूं वाली हैं या ये क्या है, बाजरा है, क्या है ये? मक्का और बाजरा मिक्स है क्या? नहीं, अलग ये अलग। बाजरे की है, ये बाजरे की है भैया। तो- ये हाथ में नहीं है, वो मक्के की है। अच्छा, ये मक्का है। हाँ, ये बाजरे की बन रही है। तो ये बाजरे की रोटी ऐसे हाथों से ही बनाई जाती है क्या? हाँ, हाथों से बनती है। अच्छा, और ये इसमें ये घी लगाया जा रहा है। उड़दों की दाल की बनते हैं ये। और इसमें क्या क्या डलता है? हींग डलती है हाँ जी, और मिर्ची डलती है, धना डलती है। हींग, मिर्ची मिर्च और धनिया और उड़द की दाल। अभी तो ये बैगन का भरता हो गया, मतलब मिक्स है। आलू सब्जी है। ये किस चीज़ का लड्डू है? चूरू। दाल, मिक्स दाल, कड़ी। क्या है? कलैया। ये बाजरे की रोटी। बाजरा मतलब जुनई होती है क्या? ये मक्का है। तो मैं जिमी जोरदार बैठा हूँ यहाँ पर गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पे, और यहाँ पर मेरी थाली लग गई है। थाली में यहाँ पर बाजरे की रोटी है, यहाँ पर मक्के की रोटी है, और यहाँ पर ये गकैया है। ये बिहार में लिट्ठी बोलते हैं और राजस्थान में इसको भाटी भी बोलते हैं। और इसके साथ मुझे यहाँ पर, ये थोड़ी सी कड़क होती है बट इसके साथ यहाँ पर ये चोखा है, यहाँ पर भरता बोलते हैं यूपी में। ये लहसुन की चटनी है, यहाँ पर बड़ा मिला है। बड़ा जो है ये उड़द की दाल का है, और ये पारंपरिक है, यहाँ बुंदेलखंड में तो खाया जाता है। यहाँ पर मुझे कड़ी मिली है, और एक ये लड्डू मिला है, और यहाँ पर ये दाल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि खाना कैसा है यहाँ पर। अभी स्वाद जो है एकदम जबरदस्त आ रहा है। और जितना ये मोटा आटा होता है, मोटा, उतना आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा फाइबर होता है। पहले के ज़माने में गेहूं की जगह लोग यही खाते थे। थोड़ा सा बाजरा भी ट्राई करते हैं। ये यहाँ की फेमस कड़ी है, जो कि मुंबई में एक कड़ी मिलती है, वो थोड़ी सी पतली वाली होती है। यहाँ पकौड़ों वाली कड़ी होती है।
भाई बहुत ही स्वादिष्ट, जायकेदार। और यहाँ पर है लस्सी, छाछ, सॉरी मट्ठा बोलते हैं यहाँ पर, मट्ठा बुंदेलखंडी भाषा में। भाई एक नंबर, मजा आ गया। तो मैं जिमी जोरदार, भाई भूख लगी है, मिलते हैं आपसे कहीं और किसी जगह, किसी और शहर। आप बने रहिए, भाई भूख लगी है। मजेदार।